ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम मिथुन राशिफल 2022 वार्षिक राशिफल का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में 2022 के अंदर शनि के ढैया का प्रभाव समाप्त होगा और कहते हैं जब आदमी दोष मुक्त होता है तो उसके योग जो है काम करने लगते हैं। यानी कि मिथुन राशि वालों को कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन का बड़ा कार्य 2022 में करना है। समय का एक बेहद अनुकूलता आपके जीवन में बना रहेगा। और मिथुन राशि से देखेंगे, सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों का या फिर मिथुन लग्न के जातकों का 2022 के अंदर गोचर ग्रह स्थिति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य और दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का राशि संचार होगा। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे, यानी कि 13 अप्रैल से पहले भाग्य में और 13 अप्रैल के बाद मीन राशि यानी आपके कर्म क्षेत्र पर बृहस्पति का राशि संचार होने वाला है। 29 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक 119 दिन देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह भाग में यानी कि कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव से मकर राशि से भाग्य में आएंगे 29 अप्रैल 2022 को, यानी कि वो अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं, राशि भ्रमण कर रहे थे और अब वो 29 अप्रैल को आपके भाग्य में आ जाएंगे। और भाग्य में आएंगे तो वो वहाँ पर 12 जुलाई तक रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आप अपने शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और बकरी होंगे शनि 5 जून 2022 को और 23 अक्टूबर तक ये बकरी रहेंगे 141 दिनों तक। और 41 दिनों तक बकरी होने के कारण से ही ये 141 दिनों की वक्रगत अवस्था का ही एक परिणाम होगा कि 12 जुलाई 2022 को पुनः मकर राशि में वापस आ जाएंगे। राहु और केतु का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 2022 में होने वाला है। राहु मेष राशि में यानी कि आपके लाभ स्थान पर और केतु तुला राशि में यानी कि आपके पंचम भाव में 12 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 10:36 पर यह महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। मिथुन की ढैया समाप्त होगा कुछ समय के लिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं यदि सुखद क्षण जो जीवन का होता है वो थोड़ा ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण हमें जीवन में संतुष्टि प्रदान करता है। मिथुन राशि के जातकों की कुछ विशेषता की बात करें तो ये कई बार द्विस्वभाव के व्यवहार करते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, स्वतंत्रता इनको विशेष प्रिय होता है और बहुमुखी प्रतिभा इनके अंदर जन्मजात पाया जाता है। ये चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, इनके अंदर क्षणिक क्रोध पाया जाता है, यानी कि एक क्षण में ही क्रोधी और एक क्षण में बिल्कुल शांत। भाषा शैली के अंदर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर होते हैं। और मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही किसी भी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से वो समझने में, पढ़ने में एक तरह से उनको जन्मजात ज्ञान होता है। आदर्शवादी होते हैं, हंसमुख होते हैं और इनकी कार्यशैली अति उत्तम होता है। इनकी आंखें चमकदार होती है और इनका जो व्यक्तित्व होता है बेहद आकर्षक होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य वाइज देखेंगे थोड़े से इस साल के अंदर घबराहट की समस्या होगी, श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है, एनीमिया की समस्या हो सकती है और कानों में तकलीफ हो सकता है। नींद कम आने की समस्या इस साल में रह सकती है और थोड़े से सेहत स्वास्थ्य में कमजोरी, वीकनेस महसूस करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो बीकॉम, सीए, सीएस, सीएफए, बीबीआई, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, आईआईटी, बीटेक, बीआर्क और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र उनके लिए ये साल बेहद शानदार समय रहेगा। इस साल के अंदर देखेंगे तो बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपको आपके शिक्षा में, आपके एजुकेशन में आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करने वाला है। आप अपने पढ़ाई को, मास्टर डिग्री को यदि यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो अप्रैल से लेकर के जुलाई के मध्य आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी कैंपस सिलेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी यदि आप अपेक्षित हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शानदार तरीके से आपको
उसमें भी सफलता की प्राप्ति हो रही है। विदेश यात्रा से आपको धन लाभ के योग बनेंगे 2022 में। पैतृक विरासत और पैतृक प्रॉपर्टी का एक जिम्मेदारी, आपको नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। सरकार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। राजनीतिक नई कीर्तिमान को यहाँ पर स्थापित करने में आपको शानदार सफलता मिल सकती है। बहुत ही अच्छे सफलता के संकेत बन रहे हैं 2022 के अंदर। बड़े पदों पर स्थापित होने के आपको शानदार अवसर मिलेंगे। वाणी में आपको आपके सुधार निरंतर होता चला जाएगा। प्रेजेंटेशन आपका बहुत शानदार रहने वाला है। इस साल में आप बहुत अच्छे तरीके से पराक्रम कर पाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोचिंग सेंटर यदि चलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल कारोबार करते हैं, कोचिंग क्लास चलाते हैं, कॉलेज, विद्यालय इत्यादि का आप संचालन करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सफलता, इंपोर्टेड पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प पेपर, क्रय विक्रय, मनी एक्सचेंज करने का, यानी करेंसी बदलने का जो काम होता है, स्टेशनरी का कारोबार और पूजन सामग्री, इवेंट्स मैनेजमेंट, मांगलिक आयोजन और फर्नीचर, स्वीट, रेस्टोरेंट का, होटल का, ज्वेलर्स का, गारमेंट्स का कारोबार और ब्याज का कारोबार यानी इंटरेस्ट का कारोबार, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो कारोबार होते हैं या फिर रेंटल कारोबार के अंदर यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये साल बेहद शानदार रहने वाला है। शेयर मार्केट के काम के अंदर भी आपको शानदार सफलता मिलेगी और अनसर्टेन आपको आपके जीवन में व्यापारिक व्यवस्था और देश विदेश में आपको अपनी आना जाना या वहाँ जा कर के रह कर के अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स अपने डेवलप करना, कारोबार का एक नई परिभाषा लोगों को समझाना और अपने जीवन में उसको एक तरह से इस्तेमाल करते हुए अपनी नई एक रणनीतिक बदलाव आपको अपने सामने, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश के लिए एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने का यहाँ पर आपको सुनहरा अवसर मिलने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो टीचर हैं आप, न्यायाधीश हैं, धर्मगुरु हैं, धर्म उपदेशक हैं, बैंकर्स हैं आप, राजनेता हैं आप, वित्त विभाग के अंदर वित्त मंत्रालय में आप कार्यरत हैं, सलाहकार हैं आप, कोषाध्यक्ष हैं, ट्रांसलेटर हैं आप, वकालत करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए इन कैरियरों में बहुत शानदार सफलता दिलाने वाला है। आप कॉल सेंटर में कार्यरत हैं, काम करते हैं और आप सेल्स के अंदर कंसल्टेंसी करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे कंसल्टेंसी से रिलेटेड पोस्ट होते हैं उन पोस्टों में यदि आप काम करते हैं, एंकरिंग करते हैं, वकालत करते हैं या फिर पार्टी प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं, तो ये साल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल में शनि देव आपके भाग्य में भ्रमण करेंगे, भाग्य में संचार करेंगे। शनि के ढैया का एक प्रभाव था, उससे आपको मुक्त होना है और ढैया की समाप्ति का मतलब होता है जहाँ पर हमारे दोष शांत होते हैं तो हमारे योग अपने आप में उदय हो जाते हैं। अंधकार जब दूर होता है तो सूर्य का प्रकाशमयी तेज दिन एक प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही दिन समाप्त होता है तो रात्रि अंधकार प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों को ये समझना है, ये देखना है कि अब आपका इस साल के अंदर जो ढैया का एक प्रभाव, अंधकार स्वरूप आपके जीवन में एक रुकावट, एक बाधा, एक अवरोध था, वो अवरोध अब समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अब आप निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फाइनेंस का जो स्तर है वो आपका इंक्रीज होगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण उन्नति का एक मार्ग निर्माण करेंगे, पारिवारिक सुखद वातावरण प्राप्त करेंगे और फैमिली प्लानिंग के माध्यम से, संतान की उत्पत्ति के माध्यम से आप अपने भाग्य का उदय देखेंगे। संतान के अच्छे परवरिश, अच्छे शिक्षा दीक्षा और सही जगह तक बच्चे को पहुंचाने का जो आपका प्रयास है, अप्रोच है, वो शानदार तरीके से आपको सफलता दिलाएगा। 2022 आपके लिए, आपके जीवन में एक बड़ी माइलस्टोन साबित होने वाला है। ये नया साल आपके लिए, आपके जीवन में एक बेहद कारगर और मुबारकबाद कह सकते हैं। मांगलिक कार्यों की संपूर्णता और आपके जीवन में सभी प्रकार की सफलता के लिए बेहद दमदार, पावरफुल और एक तरह से यादगार साल। इस साल को आप अपने जीवन में गोल्डन अक्षर में इसे लिखेंगे और ये आप इस साल को आप जीवन भर याद रखेंगे, इसे भूल नहीं पाएंगे। प्रिय दर्शकों,
भाग्य प्रतिशत की बात करें मिथुन राशि की, तो निश्चित रूप से 98% भाग्य आपका काम करेगा। इस साल में आपको एक सिलोनी नीलम रत्न का प्रयोग करना चाहिए। सिलोनी नीलम रत्न के प्रयोग के माध्यम से आप अपने भाग्य को जागृत करेंगे। और साथ में आपको एक कोलंबियन पन्ना रत्न का, यानी कि कोलंबियन पन्ना रत्न और एक सिलोनी नीलम रत्न, मिथुन लग्न है आपका और मिथुन राशि है, तो आप निश्चित रूप से इन दोनों रत्नों का निर्विरोध तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि रत्नों का निर्णय जो है हमें जन्म पत्रिका के माध्यम से करना होता है, केवल राशि से ही हम रत्न का निर्णय नहीं करते हैं। और जब हम जन्म पत्रिका के माध्यम से, जन्म लग्न चार्ट के माध्यम से या एसेंडेंट के माध्यम से हम अपने भाग्य रत्न और अपने करियर रत्न, अपने स्वास्थ्य रत्न का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमारे सभी तरह के रुकावटों से, बाधाओं से हमें मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर एक सही रत्नों का चयन अपने जीवन में आपको करने के लिए आपको अपने जन्म पत्रिका का एक सटीक विश्लेषण, जन्म पत्रिका के ग्रह स्थिति को आपको समझने के लिए, गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझने के लिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको बहुत जरूरी हो जाता है। और उस जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजना है। हमारी तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण आपकी जन्म पत्रिका का निष्कर्ष आपको बताएंगे, रेमिडेंस बताएंगे। बस आप उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। और यदि आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप सदा सदा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे प्रोग्राम से संतुष्टि प्राप्त करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, या फिर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, इन सभी आपके सहयोगों के लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको करेंगे। 2022 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।